बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के YouTube चैनल पर। बच्चों, जैसा हमने लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए मीन निकालने के जो तीनों मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन, उसमें से पहले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ डायरेक्ट मेथड कराया था ताकि हर बच्चे को डायरेक्ट मेथड सबसे ज्यादा आसान लगता है क्योंकि उसमें कुछ भी और दिमाग नहीं चलाना होता। तो डायरेक्ट मेथड सबसे अच्छा है किसी भी सवाल को करने के लिए। बट कई बार जब प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें कहीं ना कहीं अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन की तरफ जाना पड़ता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगले वीडियो में इसके भी दोनों मेथड्स आपको सिखा दिए जाएंगे। तो चलिए आज वहीं से स्टार्ट करते हैं, आपको अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन सिखाते हैं। तो अज्यूम मीन मेथड क्या होता है ना बच्चों, ज्यादा कुछ खास नहीं है। यहाँ पर आप एक मीन मान लेते हैं, a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi। यहां पर ये जो a है ये ही अज्यूम मीन होता है, यही अज्यूम मीन होता है और इसको ही आपने क्या किया होता है, माना होता है अपने डेटा में से चुन के। अब ये कैसे चुनना है, कैसे समझना है, ये भी देखते हैं। इसी के साथ स्टेप डेविएशन की भी हम बात कर लेते हैं। स्टेप डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो भी कहीं ना कहीं इसी से निकल के आता है, तो वो भी आप देख लीजिए। अज्यूम मीन मेथड को यदि हम और आगे लेके जाए तो समीशन ऑफ fi ui आ जाता है अपॉन समीशन ऑफ fi और इनटू h। ये h सिर्फ इससे मल्टीप्लाइड है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाता है स्टेप डेविएशन। तो यदि किसी को स्टेप डेविएशन से सवाल करना है तो उसको अज्यूम मीन आना ही चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से हम सवाल करेंगे और एक एक करके मैं दोनों मेथड से एक ही सवाल आपको दिखा के ये भी समझा दूंगा कि लास्ट क्लास में हमारे जो आंसर्स आ रहे थे इन मेथड से भी सेम आंसर्स आएंगे, ठीक है। बस बात इतनी सी हो जाती है, बच्चों का कई बार डर लगता है कि सर अज्यूम मीन मेथड से आंसर अलग आएगा क्या, तो नहीं आता है, ठीक है। इसलिए प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अब बस इसको स्टार्ट किससे करेंगे, अज्यूम मीन मेथड से। तो अज्यूम मीन मेथड के लिए यदि हम डेटा देखें तो याद करो हमें दो तीन स्टेप्स करनी पड़ेंगी। सबसे पहले यदि स्टेप की बात करें जो हमें करनी है तो उसमें एक स्टेप होती है कि किसी भी सवाल में यदि मीन निकालना है तो हमें ग्रुप डेटा नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है xi। तो सबसे पहले हम सवाल की क्या निकाल लेते हैं, xi निकालते हैं। तो xi क्या होता है, मिडिल टर्म। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, आपको आना चाहिए 20 प्लस 10 30 बाय 2 15 15 25 35 45 55 65 और 75, ठीक है। इन सब में इस डेटा को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इसका जो आंसर आएगा ना वो 30-40 के बीच में आएगा कहीं। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, डेटा बीच का है और उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो मेरा आइडिया कहता है कि यहाँ पर जो मीन होगा वो इसके अराउंड घूमेगा। तो इस हिसाब से इस सवाल के अकॉर्डिंग अज्यूम मीन, जो मैं मीन अज्यूम करूंगा वो मैं क्या मान लेता हूं बच्चा, इसका xi कितना है 35, कितना मान लेता हूं मैं 35, जो कि मेरा xi था इस ग्रुप का। ये मैंने अज्यूम मीन कर लिया है, ये वाला। अब मुझे क्या करना है, मुझे घटाना है। क्या करना है, घटाना है मुझे। कैसे घटाना है, दिमाग में याद रखिएगा। यदि मैं अब डी निकालने की बात करता हूं तो डी कैसे निकलता है, xi माइनस a या a माइनस xi, a माइनस xi या xi माइनस a। बस आपको इतना सा सोचना है। कभी भी बच्चा इसमें भी अटक जाता है कि सर हमें नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या निकालना है। तो एक बात ध्यान रखना, इस मीन से जो अज्यूम मीन आपने करा उससे पहले के डेटा का जो डी निकलेगा वो नेगेटिव निकलना चाहिए, इतना सा आपके दिमाग में होना चाहिए। नेगेटिव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, xi माइनस a करेंगे, बस इतना सा दिमाग में रखिएगा। क्यों? क्योंकि 15 माइनस 35 करेंगे तो माइनस 20 आएगा, है ना। और इसको करेंगे तो माइनस 10। जो अज्यूम मीन करा उसके हिसाब से तो डेविएशन 0 है, तो इस हिसाब से यहाँ पर 0 आ जाएगा और आगे के डेटा सारे प्लस में आ जाएंगे, 10 20 30 और 40। अब इससे एक और अच्छी बात हो गई है, क्या हुई है, अक्सर टीचर्स या अक्सर बच्चे समझते हैं कि बीच का एग्जैक्ट बीच का डेटा ही आपको अज्यूम मीन करना होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप 15 को भी अज्यूम कर सकते हैं और आपकी इच्छा है तो 75 को भी कर सकते हैं। सारा का सारा खेल जो है वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपने अज्यूम मीन क्या करा। जैसे आंसर यदि 35 है और मतलब 35 से छोटा है, सॉरी आंसर यदि 35 से छोटा है तो ऑटोमेटिकली मेरी कैलकुलेशन में ये जो बॉक्स है ना मेरा, ये वाला, ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। और यदि मैंने 35 माना है और आंसर इससे भी बड़ा आना है तो ऑटोमेटिकली ये बॉक्स की वैल्यू जो है वो कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, जो बताती है कि मैंने थोड़ा सा कम ज्यादा माना था।
यदि इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा आ गई इस सवाल के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब मेरे को इस वाले ब्लॉक को अज्यूम मीन करना चाहिए था। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करा है, आपने कौन सा एक्सरसाइज सेलेक्ट करा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए, तो अज्यूम मीन 35 मैंने मान लिया है, इस हिसाब से मेरा डेटा आ गया है। अब मेरे को DIFI निकालना है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, ये अज्यूम मीन मैंने नीचे कर दिया है। अब मेरे को इसके बाद एक और डेटा बनाना पड़ेगा, जिसको मैं नाम दूंगा क्या, DIFI। ठीक है, क्या नाम दिया जाएगा, DIFI। तो DIFI, जो भी आपने नया एक्सआई अज्यूम करा है, इसको DI बोलते हैं। तो इस DI के लिए आप कॉरेस्पॉन्डिंग FI को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब -20 will multiply with this 6 will become -120. This 8 will multiply with -8, -10 will become -80. This 13 will multiply with 0 will become 0. 7 will multiply with 10 will become 70. Similarly, 3 will multiply with 20 will become 60. 2 multiply with 30 will become 60, and this 1 multiply with 40 will become 40. Now, अब इस लाइन का सम करना है, समीशन ऑफ FI DI। तो दो तरीके होते हैं, या तो आप सिंपली सबको एक साथ कैलकुलेट कर लो और दिमाग आपका उतना नहीं लेवल पे चल रहा है, आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा भी आपको एरर लगता है, तो एक काम कीजिए, दूसरा तरीका अपनाइए। पहले नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ दीजिए, तो -20 और -80 जोड़ के हो जाएंगे 200, -200। और इसी तरह से सारा सम भी जो पॉजिटिव है उसको ऐड कर लीजिए, तो 40, 60, 100, 160 और 160 और 70 कितना हो जाएगा, 230। पक्का 230, तो प्लस का 230। और समीशन ऑफ FI भी आप यही निकाल लीजिए। तो डेटा का सम कितना था, 6 + 8 14, 14 + 13 27, 27 + 7 34, 34 plus this 6 will become 40. तो sum of all data was 40. ठीक है, तो बस अब इसके बाद आपका कैलकुलेशन हो गई है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो +30 आएगा। तो यूजिंग x bar by assume mean method, assume mean method, क्या था फॉर्मूला, वापस से लिख दीजिए, x bar is equals to a plus summation of FIDI अपॉन समीशन ऑफ FI। वैल्यू डालिए, 35 आपने अज्यूम किया था और FIDI का सम आ रहा है 30, समीशन ऑफ FI आ रहा है 40। तो आपका अज्यूम मीन कितना आ जाएगा, 35 + 35 40 मतलब 0.75। तो आंसर हो गया 35.75। प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, यही आपका एवरेज था। ठीक है, तो मेथड आप कोई सा भी अपना लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। यदि कोई बच्चा 45 से करना चाहता, यदि किसी को लगता है नहीं सर मैं तो एक्चुअली ना 45 का एवरेज फील कर रहा हूं कि मेरा 45 आता, तो क्या मेरा सवाल गलत हो जाता? बिल्कुल नहीं होता बच्चा। जब आप 45 के हिसाब से करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली ये डेटा जो यहाँ पर 30 आ रहा है प्लस का, ये ऑटोमेटिकली कैसा हो जाता, नेगेटिव हो जाता। नेगेटिव हो जाता तो फायदा क्या होता, यहाँ पर आप जब 45 से कर रहे होते तो 45 समीशन ऑफ FIDI की जो वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाती, और नेगेटिव होने के कारण ये पूरा रिजल्ट नेगेटिव हो जाता, तो आंसर नेगेटिव में जाता, 45 माइनस हो जाता और ऑटोमेटिकली आप यहीं पहुंच के आ जाते। ठीक है, जिस बच्चे को करना करके देखिएगा, आपका इस पूरे की वैल्यू 9.25 आएगी। करके देखिएगा, 45 में से 9.25 घटाएंगे आप तो 35.75 ही आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो इसलिए वापस से क्रॉस चेक कर लेते हैं। DI को XI से मल्टीप्लाई करो तो 120, 8 को 10 से करो तो -80, 13 को 0 से करोगे तो 0, 7 को 10 से करोगे तो 70, 3 को 20 से करोगे तो 60, 2 को 30 से करा तो 60 और 1 को 40 से करा तो 40। और सम के हिसाब से हमने जोड़ा भी सही, तो 120, 160 और 230 ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो हमारा सारा डेटा सही। क्लियर? कैलकुलेशन जरूर चेक कर लिया करो। कैलकुलेशन क्या है, मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलेशन पर ही आता है, जहां पर बच्चा गलत हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला सवाल हो गया आपका अज्यूम इन मेथड से। अब इसी की तरह एक और सवाल हमने उस दिन करा था, जिसमें हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखी थी और ये 12 और 8 आ रही थी। ये तो 12 थी, ये 8 थी, या फिर शायद 8 और 12 थी, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, पर ऐसे ही कुछ था। 8 और 20 आ रहा था, 8 और 12 आ रहा था, 8 एंड 12।
तो आज हम इस सवाल को भी अज्यूम इन मेथड से करेंगे और ये पाएंगे कि क्या इस तरह के सवालों को भी अज्यूम इन से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो वही इसी सवाल को अज्यूम इन से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लाइनें बनानी पड़ेंगी, वही करेक्शन सारा जो है वो वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो डेटा में हमें आगे क्या चेंज करना है उसी हिसाब से हम देखते हैं। सबसे पहले हम xi मानेंगे, तो हमने xi मान लिया, xi में कोई चेंज नहीं है। 10 30 50 70 90 और 110। ठीक है, 110 के हिसाब से यदि मैं इसका DI मानना चाहूं तो मैं DI भी मान सकता हूं। DI क्या आएगा मेरा, अब DI क्योंकि उसने एवरेज बोला है 62.8 के आसपास है, तो मेरा यही ग्रुप होना चाहिए। ऑल्दो जरूरी नहीं है कि मैं यही मानूं, बट मैं मान लेता हूं। तो मेरा DI जो है वो कितना आएगा, मैंने 70 अज्यूम करा, ये मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए कि मैंने जो DI के हिसाब से जो X एवरेज अज्यूम इन करा वो 70 करा है। ठीक है, चलिए इस 70 के हिसाब से यदि मैं इसको देखूं तो -60 हो जाएगा, ये -40, ये -20, ठीक है, ये -0 +0, ये प्लस का 20 और ये प्लस का 40। इस हिसाब से यदि मैं सवाल देखने जाऊं तो अब मेरे को निकालना है DI/FI, वो कितना हो जाएगा, 5 × -60 -300, F1 × -40 मतलब -40 F1, 10 × -20 मतलब -200, 0 क्योंकि 0 × F2 0 ही हो जाएगा, और 7 × 20 140 और 8 × 40 320। यदि मैं इस हिसाब से अपना समीशन ऑफ FI/DI लगाऊं तो कितना आ जाएगा बच्चों, FI/DI मतलब इन सब का समीशन। तो ध्यान से देखिए, 300 + 200 500 500 -500 प्लस -40 F1, और इसके साथ जो मुझे ऐड करना है वो हो जाएगा 300 400 460 प्लस का 460 प्लस का 460। तो ऑटोमेटिकली मेरा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, -40 -40 F1। ठीक है, ये मेरा किसका सम आ रहा है, -40 -40 F1, ये मेरा आंसर आ रहा है समीशन ऑफ FI/DI का। ठीक है, इसी के साथ यदि हम देखें कि हमारा समीशन ऑफ FI के समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज का जो सम है वो उसने हमें अलग से दे रखा है कि 50 है। ठीक है, तो समीशन ऑफ FI जो है वो मेरा कितना है, 50 है। ठीक है, और यदि यहाँ के डेटा के हिसाब से मैं दूसरी इक्वेशन निकालने के लिए जाऊंगा तो 15 + 15 30। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो मेरी बन जाती है F1 + F2 + 30 = 50। इस हिसाब से मेरा F1 + F2 जो है वो निकल के आता है 20। पहली स्टेप तो। दूसरा, अज्यूम इन मेथड यूजिंग अज्यूम मेन मेथड। यदि मैं अज्यूम इन मेथड का यूज करूं तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा, नीचे आते हैं, A + समीशन ऑफ FI/DI अपॉन समीशन ऑफ FI। बच्चों हर बार फॉर्मूला जरूर लिखें क्योंकि फॉर्मूला आपको सही आंसर बताता है। और हमारा अज्यूम इन के हिसाब से जो इस क्वेश्चन का मीन था वो था 62.8, तो मेरा 62.8 मीन आया है, जिसको मैं आगे सॉल्व करने जाऊंगा तो क्या होगा, 62.8 मीन जो मैंने अज्यूम किया था वो 70 था, प्लस समीशन ऑफ FI/DI आ रहा है -40 -40 F1 अपॉन 50। कैलकुलेशन करनी है, कर लेते हैं। 70 को इधर भेज देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 7.2। ठीक है, इक्वल्स टू, इनसे माइनस कॉमन ले लिया, माइनस, तो अंदर बचेगा 40, अच्छा -40 कॉमन ले लीजिए, एक काम कीजिए, -40 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा F1 + 1 अपॉन 50 को भी बाहर ले लेते हैं हम, 0 से 0 कट गया। कैलकुलेशन हमारी इसी हो जाएगी। अब क्या करना है, सबसे पहले इस माइनस से इस माइनस को उड़ाओ, क्योंकि लेफ्ट राइट का माइनस सॉल्व होगा। तो माइनस से माइनस को उड़ाने के बाद हमारे पास जो कैलकुलेशन बचती है वो आती है कि 7.2 × 5 अपॉन 4, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आएगा, इक्वल्स टू F1 + 1। सॉल्व करते हैं 5 के टेबल से 2 टाइम, 2 के टेबल से, अच्छा ये 8 बन जाएगा, 4 2 8, 8 की टेबल से ये 9 टाइम। ठीक है, कितना आ गया, 9। तो कैलकुलेशन बोल रही है 9 = F1 + 1, जिस हिसाब से मेरा F1 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 इधर शिफ्ट किया तो 8, तो F1 is 8। जैसा मैंने बोला था कि यही आ रहा होगा 12 और 8,
तो यहाँ पर F1 जो है मेरा 8 आ गया, इसको मैं आंसर की तरह लिख देता हूँ अलग कलर से, ताकि आपको दिखे कि मैंने बाद में कैलकुलेट करके निकाला है कि ये 8 आया। और यदि ये 8 आया तो ये 12 आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि बाय इक्वेशन 1 एंड 2 किसको दिया है, मैंने इसको 2 इक्वेशन नाम दे दिया। तो क्या होगा, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ पर F1 की वैल्यू आप 8 डाल देंगे 8, तो F2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी निकल के आ जाएगी। ये करके दिखाना है बेटा, ये बात ध्यान रखना। मैं छोड़ भी दूं, यदि मैं डायरेक्ट भी 12 लिख देता तो भी नहीं होता, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको आपके पेपर में करके दिखाना होगा। यदि आप करके नहीं दिखाएंगे तो बेचारा मार्क्स कैसे देगा एग्जामिनर आपको, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि वहां पर जैसे मैं एक एक स्टेप इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि आपको ये करके दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सवाल हो गया, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमने निकाल दिया, क्लियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेम सवाल आ गया, कितना है, सेम सवाल आया, बस हमने मेथड चेंज कर दिया। स्टेप डेविएशन से हम ये सवाल आपको सिखाएंगे ताकि आपको स्टेप डेविएशन की भी आदत आ जाए और आपको समझ में आ जाए कि स्टेप डेविएशन कब काम आना है, क्यों काम आना है, क्लियर। चलिए, तो स्टेप डेविएशन सवाल के हिसाब से हमें इसका मीन निकालना है, और यदि हम प्रीवियस क्वेश्चन पे जाए तो हमारा इसका मीन कितना आ रहा था, ऑल इन ऑल 35.75। तो अब आप देखेंगे कि स्टेप डेविएशन से भी हमारे पास 35.75 ही आंसर आएगा। तो मेथड बदलने से आंसर नहीं बदलता है। चलिए देखते हैं, ठीक है। वही सबसे पहले, अब इसमें और ज्यादा कॉलम्स बनेंगे इसलिए मैं बड़ा बॉक्स बना दिया। ये डेटा टेबल आपको खुद से बनानी है बहुत अच्छे से, साफ सुथरी, और यहाँ पर क्या लिखना होता है वो भी मैं लिख रहा हूं, तो आपको बस मैच कर करके लिख देना है। सबसे पहले मैं निकालूंगा XI। तो XI जो मेरा आएगा वही पहले भी मैंने इसके बीच में 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। और जैसे पिछले सवाल में मैंने अज्यूम मीन मेरा 35 लिया था, तो मैं वहां पर भी 35 ही ले रहा हूं, ठीक है। तो मेरा अज्यूम मीन हो गया 35, तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मैंने कितना ले लिया 35। इस हिसाब से यदि मैं DI निकालने जाता हूँ, अब छोटा मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे को आगे और भी काम करना है, तो मैं DI निकालने जाता हूं। तो DI क्या होगा बच्चों, मेरा DI होता है XI माइनस A। तो इस हिसाब से -20 आएगा, ये -10, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40। ये सब कैसे आया, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था। अब क्योंकि DI मेरे को अभी भी बड़ा लग रहा है, किसी बच्चे को ये हो सकता है कि यार सर ये तो अभी भी डेटा बड़ा आ रहा है, बस स्टेप डेविएशन तभी निकाला गया था जब हम में से किसी क्वेश्चन में ऐसा पाया मैथमेटिशियंस ने कि यार आपने जब एज्यूम मीन करा उसके बाद भी जो डेटा आया ना कॉम्प्लिकेटेड भी आया और बड़ा भी आया। अभी भी हम इसको, जैसे यहाँ तो 10 आ रहा है, मान लीजिए 7.5 आ रहा होता, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे 22.5 आ रहा होता, उसको 13 से मल्टीप्लाई करना, इज अ कैलकुलेटिव स्टेप। तो जब ऐसी कैलकुलेटिव स्टेप्स आ जाती है तो मैथमेटिशियंस कुछ ना कुछ दिमाग लगाते हैं ताकि आसान किया जा सके। तो वहां पे उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इस DI के आगे भी एक स्टेप करते हैं। हम क्या निकालते हैं, हम UI निकाल लेते हैं। UI क्या होता है, आपने जो भी DI से निकाला है उसको एक फिक्स नंबर H से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने से कोई भी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर ये सारी जो नंबर है मुझे 2 से डिवाइड होती दिख रही है, फिर 5 से डिवाइड होती दिख रही है, और फिर 10 से। उससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है इनका HCF जो कि सारे डेटा को डिवाइड कर सके। तो इन सब डेटा का जो HCF है वो 10 आ रहा है। तो मैंने वो सबसे बड़ा नंबर 10 अज्यूम कर लिया है, और इस 10 के हिसाब से मैं इसकी कैलकुलेशन करूं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1, ये 0 ही रहेगा, ये 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा। अब कैलकुलेशन में मेरी 1, 2, 3, 4 के पहाड़े आ गए, तो आप ये तो समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन इजी हो गई होगी। चलिए, अब इस हिसाब से यदि मैं देखूं तो मेरे को निकालना है UI FI। हर बार FI से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है, कर देते हैं। -2 को 6 से करा तो कितना होगा, -12। 8 को -1 से करा तो -8। 13 को 0 से करा तो 0। 7 को 1 से करा तो 7। 3 को 2 से करा तो 6। 2 को 3 से करा तो 6, और 1 को 4 से करा तो 4। सारा डेटा वही है, बस थोड़ा सा एक 0 का जो डिफरेंस था वो गायब हो गया है। अब इस हिसाब से यदि मैं देखूं, ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं ताकि हमारा अच्छे से दिखे। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पर अब जो डेटा चलेगा उसके हिसाब से मेरे को एक ब्लॉक बना दिया। अब मेरे को क्या करना है,
समीशन ऑफ UI/FI निकालता हूं, जो कि प्रीवियस डेटा की तरह, यानी बस 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 7 इज 23, 23 और 20, 23 सम ऐड मतलब प्लस का और 20 सब्ट्रैक्शन का, तो यहां से मेरा आंसर आ जाएगा प्लस का 3। और समीशन ऑफ FI दैट वाज ऑलरेडी 40 निकाला था ना हमने प्रीवियस उसमें क्वेश्चन में भी, तो ये 40 था, तो 40 रह गया। ठीक है, बस अब इस हिसाब से बाय स्टेप डेविएशन मेथड, बाय स्टेप डेविएशन बाय स्टेप डेविएशन मेथड, फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या था, x bar will be equals to summation of a plus summation of fi ui upon summation of fi into h। इस हिसाब से यदि हम जाए तो हमारा x bar जो था that will be 35 plus 3/4 into 10 हो जाएगा। वापस से सवाल आप देखेंगे, ठीक है, तो कितना जाएगा, तो x bar will be equals to 35 plus 30/40, वापस से आप वहीं पहुंच गए, ठीक है, और यहां से जब आपने इसको सॉल्व करेंगे तो वही 35.75, तो आंसर विल बी 35.75। मतलब मेथड कोई सा भी अपना लो आंसर सेम ही आना है, मेथड कोई सा भी अपना लो आंसर सेम ही आएगा, बस करने का तरीका आपको कैलकुलेशन में इजी लग सकता है या डिफिकल्ट लग सकता है। सबसे पहले हमने करा था डायरेक्ट मेथड लास्ट क्लास में, जहां पर मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप कैलकुलेशन की बात करते हो तो देखो एक्सरसाइज 15 को 6 से करोगे, 25 को 8 से, 35 को 13 से, 45 को 7 से, 55 को 3 से, 65 को 2 से, 75 को 1 से, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। और यही कैलकुलेशन यदि आपको आती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वो आपके लिए एक सिरदर्द हो सकता है, आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा आंसर गलत कर देगी। तो उससे बढ़िया है कि हम यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा कर लें। तो पहले हमने अज्यूम इन मेथड देखा जिससे ये सवाल छोटा हो जाएगा, उसके बाद हमने उसी सवाल को और छोटा करने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड देखा, जहां पर हम इसको एक डी से डिवाइड कर देते हैं एक नंबर से, ठीक है, और यहाँ पर h इज टू हमने 10 अज्यूम करा है, ये भी हमने यहाँ मार्क कर दिया। क्लियर? बस इसी तरीके से आपको सवाल करना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये सेम सवाल वापस से आया है, मैंने आपको बोला था कि स्टेप डेविएशन से करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या ये मुझे करने की जरूरत है, क्या आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना चाहेंगे? ठीक है, एक काम करते हैं, आपको ये सवाल होमवर्क में दे देते हैं। आपको ये आपका होमवर्क होगा कि आपको इसको स्टेप डेविएशन से करना है, स्टेप डेविएशन से कीजिएगा। स्टेप डेविएशन से करने पर यदि आपको इसका आंसर नहीं मिलता है, क्या आना है, F1 आपका 8 आएगा और F2 आपका 12 आएगा। यदि आपका आंसर ये नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि सर हमारा आंसर नहीं आया था। यदि ऐसा होता है तो ये क्वेश्चन मैं आपको स्टेप डेविएशन से सिखा दूंगा, और यदि आपका स्टेप डेविएशन से आंसर नहीं आ रहा है पर आपने अज्यूम इन मेथड से सीख लिया है तो आप डायरेक्ट वहां भी कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा किसी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में स्पेसिफिकली नहीं लिख के आने वाला है कि आपको अज्यूम इन से ही करना है या स्टेप डेविएशन से ही करना है। मीन के केस में आ सकता था कि यार मीन निकाला है पर डायरेक्ट मेथड से निकालो या अज्यूम इन से ही निकालो या स्टेप डेविएशन से, तो वहां हमने आपको तीनों मेथड सिखा दिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा था, कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2, किसी भी मेथड से कर लीजिए। ठीक है, तो आपका होमवर्क होगा आप इसको स्टेप डेविएशन से करने की कोशिश करेंगे, और नहीं आता है तो आप एक बार हमें बताएंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक क्वेश्चन और लेकर आया हूं आपके लिए, ये रहा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है, इस बार मैंने x गायब कर दिया है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये क्वेश्चन अज्यूम इन से हो सकता है या स्टेप डेविएशन से हो सकता है। यदि हो सकता है तो आप स्टेप डेविएशन से कीजिएगा, वैसे सही बताऊं तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड का ही है। ठीक है, अज्यूम इन से भी आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आपकी कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी ना होना एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट मेथड से कीजिएगा। तो दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं घर से, और फिर कमेंट बॉक्स में डालिएगा आपसे होते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज हमने वो मेथड सीख ले जहां से आपको मीन निकालना कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया था, अज्यूम इन समझा दिया, स्टेप डेविएशन समझा दिया। अब अगली क्लास में हम सेकंड मेथड लेकर आएंगे मोड का, जिसमें हम आपको मोड निकालना सिखाएंगे।
मोड निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में या तो मीन पूछेगा या मोड पूछेगा या मीडियन पूछेगा। इसके साथ साथ एक एम्पिरिकल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहां पर मीन मोड के लिए डेटा नहीं दिया होता है, वहां पर डायरेक्ट मीन की वैल्यू मोड की वैल्यू देकर कोई भी दो वैल्यू देकर तीसरी वैल्यू पूछ ली जाती है, जैसे इस केस में मीडियन पूछ लिया जाएगा। क्लियर? तो ऐसे सारे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तब तक बने रहिए रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।